रिलेशन के भी थे। ब्लड रिलेशन के सवाल थे। सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीए, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। सेक्शन वाइज ही खुल रहा है सब कुछ। ESSB ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 101/23, इसकी टोटल पोस्ट है आपकी 13। लेबोरेटरी अटेंडेंट 103/23, इसकी टोटल पोस्ट है 23। यहाँ पे शो कर रही हूँ, देख सकते हैं। ये वाले 2024 में। रीजनिंग कैसा था मैम? रीजनिंग बहुत ईजी था। रीजनिंग इजी था। मेजर टॉपिक बताइए जिससे ज़्यादा सवाल हो। सीटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा है तो टाइम टेकन वाले हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के भी थे। ब्लड रिलेशन के सवाल थे। मैथ भी ईजी था, अगर प्रैक्टिस कर रखी अच्छे से तो कर लोगे। सारा नहीं, लेकिन हाँ उसमें मेंसुरेशन भी आ रखा था और मतलब हर एक टॉपिक उठा रखा था। सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीए, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। सेक्शन वाइज ही खुल रहा है सब कुछ, और सेक्शन करने के बाद आप दोबारा रीओपन नहीं कर सकते उसको। और जैसे 2 सेक्शन रीजनिंग के, 2 सेक्शन जीए के, 2 सेक्शन फिर मैथ्स के, 2 सेक्शन इंग्लिश के, फिर 2 सेक्शन हिंदी के, ऐसे आ रहे हैं। हिंदी बहुत ईजी था, वो फिल करना था कि इसमें क्या आएगा, कोई कारक था, कोई विशेषण था, कोई कुछ था, लेकिन बहुत पढ़ के हो जा रहा था। इंग्लिश भी ठीक था। जैसे और ज़्यादा जो अभी पेपर हुए हैं हाल फिलहाल में, उनमें मैंने देखा था कि जो वो कैब वो ज़्यादा आ रही थी, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा वो कैब नहीं थी। तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट ओपन हो रहा है आपका, सेक्शन वाइज ओपन हो रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन, जैसे आपके 40 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, तो 20 क्वेश्चन पहले एक पार्ट में और 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, इस तरीके से ओपन हो रहा है। इसी तरीके से आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इसी तरीके से 2-2 सेक्शन में हर सब्जेक्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ओपन हो रहा है आपका रीजनिंग में आपके 2 पार्ट रहेंगे। रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही। सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी की सभी ब्लड रिलेशन, मतलब सभी सब्जेक्ट से, मतलब सभी चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने सुना होगा किस तरीके से आपका पेपर एग्जाम पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे 2-2 पार्ट में आपका हर सब्जेक्ट ओपन हो रहा है। जैसे आपका जीके का 2 पार्ट में, रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का और इंग्लिश का। सबसे पहले आपकी रीजनिंग ओपन हो रही है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो इजी है, कुछ क्वेश्चन टफ भी है, और उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में इसके बाद आपकी जीके ओपन हो रही है। जीके में भी 2 पार्ट आ रहे हैं। इसमें रीजनिंग जो करंट अफेयर्स है वो 2024 की पूछी गई है। बाकी के मिक्स, मतलब हर चैप्टर से मतलब एक एक क्वेश्चन उठाया गया है। और उसके बाद आपका मैथ आ रहा है। मैथ में जो मेंसुरेशन है उस तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन आपके जैसे 40 है 2 पार्ट में, 20-20 करके 2-2 पार्ट में दिए गए हैं। तो 40 क्वेश्चन में से आप 30-32 अप्रोक्स आराम से कर जाएंगे अगर आपने मैथ में अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है। 30-32 प्लस ही कर जाएंगे अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रैक्टिस कर रखी है मैथ की। और मैथ और रीजनिंग इजी आ रहा है। हिंदी भी काफी ज्यादा इजी आ रही है। उसके बाद सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथ, और उसके बाद आपकी जो हिंदी ओपन हो रही है, वो लास्ट में आपकी इंग्लिश ओपन हो रही है। तो हिंदी आपकी इस तरीके से आ रही है, जैसे आपने कोई पैराग्राफ है उसमें पढ़ के आपको उसमें फिलअप करना है। इस तरीके से हिंदी इजी बता रहे हैं काफी ज्यादा, कि हिंदी आराम से कर लेंगे, हिंदी इजी है। इसी तरीके से रीजनिंग, अगर आपने जो अभी DSSP के एग्जाम हुए हैं उस तरीके से ही आपकी इंग्लिश भी पूछी जा रही है। तो बोले कि जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए, वोकैबुलरी इसमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, थोड़ी कम ही आ रही है। इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है। और हाँ फ्रेंड, जब आप जैसे पार्ट वाइज ये ओपन हो रहा है, जैसे आपने सेक्शन 1 कोई भी सब्जेक्ट ओपन किया, जैसे अभी स्टार्टिंग में आपकी रीजनिंग ओपन हुई, आपने 20 में से 18 या 17 जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि 1/4 की इसमें नेगेटिव भी है। अटेम्प्ट करने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से उस पर चला जाऊं या चली जाऊं, मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो ऐसे नहीं जा सकते। एक बार जो पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद वो सबमिट कर दिया, फिर दोबारा से उस पार्ट को आप ओपन नहीं कर सकते, इसमें ऐसा है। और जैसे फिर उसके बाद पार्ट बी में 20 क्वेश्चन फिर से खुलेंगे, जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि 2 पार्ट आ रहे हैं। आप रीजनिंग के 2 ही आपके मैथ जी के, मतलब 2-2 पार्ट करके आ रहे हैं। तो जो सेक्शन आपने सबमिट कर दिया, फिर उसे दोबारा से रीओपन नहीं कर पाएंगे आप। तो पहले ही आपको जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसे बना लीजिए, देन उसके बाद आप सबमिट करके नेक्स्ट जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसे ओपन किए, उसके जो भी क्वेश्चन आपसे फिर से बन रहे हैं वैसे सबमिट करते जाइए। और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी टाइम बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करके चलना है, कि मैं सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाऊँ और बाकी के मेरा टाइम बचे भी नहीं। जो क्वेश्चन मैं कर लेता, टाइम मैनेज की वजह से मैंने स्किप कर दिया, मैं दोबारा से देख लूंगा। जैसे और एग्जाम में होता है, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन छूट गया है और उसके बाद हम दोबारा से उसे देखना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं टाइम बचे हुए टाइम में, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो आप मतलब एक बार सेक्शन सबमिट करने के बाद दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट हो। 200 क्वेश्चन है आपके, 120 मिनट है, तो उसको टाइम को अकॉर्डिंग आपको मैनेज करते हुए चलना है।
मतलब 40-40 क्वेश्चन हर पार्ट से आएंगे, दो सेक्शन में, ठीक है। और जो आपकी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है उसमें सिर्फ 13 पोस्ट है, और 13 पोस्ट के लिए 14 तारीख से आपका एग्जाम चलेगा, कई दिन चलेगा, और कई शहरों में मतलब कई स्कूलों में कई दिन चलने वाला है, और सिर्फ इसमें 13 पोस्ट है। और साथ में जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो टोटल पोस्ट है वो 37 है, उसके लिए आपके 5 अगस्त से एग्जाम चल रहा है और 27 तक चलेगा। मतलब बीच में छुट्टियां भी ऐसे नहीं, लगातार ही चल रहा है, मगर फिर भी 3-3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। और उसके लिए 37 पोस्ट के लिए इतने दिन एग्जाम चल रहा है। ये आपके मतलब जो हमारे गांव हमारे देश की बेरोजगारी, अब क्या किया जाए, एग्जाम देना है कितने पे, अब जो इतना इजी पेपर आ रहा है तो हाई कट ऑफ जाएगी, आपने पहले पिछली बार भी देखा होगा। तो इसमें इस तरीके से एग्जाम पैटर्न आ रहा है, और अगर आपने अच्छे से तैयारी करिए तो मतलब इजी भी नहीं बोल सकते, इसमें कुछ पार्ट कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो कुछ तो इजी रहते हैं, मतलब जैसे 20 क्वेश्चन है उसमें से 5-6 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, बिना जो पढ़ा भी नहीं होगा वो भी अटेम्प्ट कर लेता है। मगर जो उससे ऊपर का जो लेवल होता है उसे अटेम्प्ट करते हैं, जो जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो आराम से क्लियरफाई कर लेगा। जैसे जिसने 20 में से वो 18 कर पा रहा है तो आराम से उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 17-18 अगर मैथ में, रीजनिंग में, जीके में अगर 14-15 भी कर पा रहे हैं, जैसे 40 क्वेश्चन है उसमें से 14-15 के हिसाब से 30-32 क्वेश्चन अगर उन्होंने जीके में कर लिए, और बाकी के सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, हिंदी में जब इजी बता रहे हैं तो 17-18 तो आराम से कर ही लेंगे। 18-19 कोई अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेगी होगी तो 18-19-20 भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से टोटल अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो अगर पेपर के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी देखिए कट ऑफ अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतनी जाएगी, मगर पेपर थोड़ा इजी है। कुछ 1% जैसे 100% में से 25% तो इजी सभी पेपर में आता है, बाकी के इसमें से जो मैथ है बहुत ज़्यादा टफ नहीं बता रहे हैं, मतलब 30-32 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे अगर आपने मतलब मैथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। इस तरीके से मैथ आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट का वो ऐप है या मतलब कहीं से ले रखा है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है उसे प्रैक्टिस हो जाएगी, और किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन है, और टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके आप उसको पेपर में अच्छा कर पाएंगे इस तरीके से। और जो प्रीवियस ईयर के जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो प्रीवियस ईयर के यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उस पर मैंने देखा है लेबोरेटरी अटेंडेंट का जिस टाइप से पेपर आ रहा है, मतलब बाकी के इन्होंने जैसे दिया है उस तरीके पेपर तो पढ़े, मगर लेबोरेटरी अटेंडेंट का स्पेशल यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रखा है इन्होंने। तो और कहीं से देख सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक पे देखा था तो उसमें मतलब प्रीवियस ईयर के अदर क्वेश्चन तो हैं, मगर ये वाला इसमें नहीं दिया है। तो आप अगर कहीं अदर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करते रहिए, मॉक वगैरह लगाते रहिए। ये सिलेबस है इसका, मतलब जो भी एग्जाम पैटर्न पूछा जा रहा है। कल 5 तारीख को एग्जाम हो गया है तीनों शिफ्ट में, और आज 6 है फिर से एग्जाम है। और जिनका एएसओ का एग्जाम होने वाला है जो कि अभी 14 तारीख से स्टार्टिंग है, अभी कोई भी मैसेज एडमिट कार्ड का लिंक जारी नहीं किया है जिस किसी के पास जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो वेट कर लीजिए, आपका 9-10 तक आपका जो लिंक है वो जारी कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। और लिंक भी भेज देते हैं वो आपके जीमेल पे। मेरे जो कई बार लिंक आ चुका है, जो अभी 101 का जो चल रहा है, 103 का चल रहा है, और उसके बाद 101 का भी आ गया है। 27 तारीख को एग्जाम है। तो इस तरीके से आप ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा क्यों नहीं आया, तो अभी आ जाएगा, टाइम बहुत है अभी एएसओ वाले के लिए। और जो अभी लेबोरेटरी का जो एग्जाम चल रहा है उसका जिनका नियर बाई एग्जाम है उनके सभी के पास मैसेज आ ही चुके हैं जिसका भी एग्जाम होने वाला है ये। तो आई होप फ्रेंड्स सब कुछ क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से एग्जाम आ रहा है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है, और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो जरूर से आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस तरीके से आपका प्रैक्टिस चल रहा है, कहाँ से मॉक लगा रहे हैं, और क्या स्कोर आपका बन रहा है, और आपका किस दिन एग्जाम है, ये जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो भी फ्रेंड न्यू चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।